हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है यूएस में, और एफआईएस ने आज क्या किया। भाई बिक वाली तो था ही, वो तो हम लोग क्लियर ही थे, तो कोई ना होने दीजिए। तो दाउजोन आपको 47,000 पे चल रहा है, 466 पॉइंट का डाउन दिख रहा है। ठीक है, नेस्डेक में क्या स्थिति है? अच्छा, ये तो फ्यूचर था। ओके, लाइव देख लेते हैं। 410 पॉइंट का डाउन है। ओके, 473 ज़्यादा ही हो गया। नेस्डेक में देख लेते हैं। तो नेस्डेक भी आपको पॉइंट ठीक है नेस्डेक तो, और S&P 500 ये भी ठीक है, कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ से एक रिकवरी का भी चांस बन सकता है। इसका कारण एक्चुअली क्या है कि वहाँ सीपीआई डाटा आया, और सीपीआई डाटा उसके अनुसार आया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उनका सीपीआई डाटा उसके अनुसार आया। किसके अनुसार आया? अभी 2-3 डाटा आने वाला है, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर लें। यस, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डाटा। तो ये आपको 2.4 आया, फोरकास्ट भी 2 पॉइंट सही है यार, फोरकास्ट के अनुसार आया, तो और क्या चाहिए। तो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उसके बावजूद क्यों गिर रहा है? तो मतलब मार्केट को अभी भी ना युद्ध को लेके, मतलब जो समस्या गहराया हुआ है उसी को लेके आपको गिरता हुआ दिख रहा है। रात का समय है, सब कुछ गोर दिख रहा है। 92.54 पे ब्रेंट आपको रन होता हुआ दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है। साथ में सिल्वर में एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है 4-5% का, तो 84 के पास सिल्वर आ गया, 85 से भी नीचे। लग रहा था कि सिल्वर जाएगा नीचे, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आज लग भी रहा था, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं मॉर्निंग तक क्या होता है। अब गोल्ड भी थोड़ा सा डाउन है, तो ओके ओके है। फिलहाल यहाँ यूएस का डॉलर इंडेक्स देखते हैं, तो ये चढ़ गया। डॉलर में लोगों का भरोसा बढ़ा तो ये चढ़ा। यही कहानी है। रुपया भाई साहब 91.97 है, और ये 92.20 भयानक कमजोर हुआ है। क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी 23,894 पे चल रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर वाला क्या बात है भाई, प्लस में, चलो माइनस, हाँ, तो ये भी 23,895 पे चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गिरावट तो भाई दिख ही रही है साफ साफ, तो कोई डाउट नहीं है। दाउजोन मतलब 473 पॉइंट डाउन है, और नेस्डेक में हल्का गिरावट है। S&P में भी हल्का गिरावट है। रसल 2000 में भी नॉर्मल गिरावट है। फैंग इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है ना। तो ये गिरावट आज नहीं, और जो भी है इसका एक ये भी कारण है कि सीपीआई का डाटा वहाँ आया है। कहाँ पर आया है? तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आ गया है, और सीपीआई का भी डाटा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का फोरकास्ट था 4.5, और एक्चुअल इतना आया है। तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा अच्छा आ गया है। और रही बात सीपीआई की डाटा, तो सीपीआई का भी 2.4 ही आया है, तो अच्छी बात है। जितना फोरकास्ट था उतना ही आया, तो ठीक है। डाटा के मामले में भी ठीक है। अगर ये बढ़ के आता महंगाई, तो रेट कट की जो उम्मीद थी वो कम हो जाता, तो उतना ही है। तो लोगों को इसीलिए मतलब ठीक ठाक चल रहा है। साथ में ब्रेंट आप देख सकते हैं कि आग लगा हुआ है 92.8, मतलब 93 के पास अगेन वापस चला गया। अगर धीरे धीरे इसी तरह बढ़ता है तो भारतीय मार्केट के लिए निगेटिव नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए निगेटिव हो जाएगा। साथ में वहाँ का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखते हैं 4.21, जो कि खतरनाक हाई लेवल पे चला गया। लोग बाहर पैसा नहीं लगाएंगे, सब जगह से बेच के यूएस में पैसा आएगा। और फ्यूचर में देख के कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में विप्रो 8% डाउन है। ICICI छोड़ दीजिए, मत देखिए, टेंशन होता है, इग्नोर करिए, है ना। मैं भी इग्नोर करता हूँ। फालतू का टेंशन लेकर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना सर, खामोखा। आइए अपने मार्केट पे आते हैं। तो अपने मार्केट पे आज एफआईएस ने तगड़ी बिकवाली किया है ना। ऐसा नहीं है, तगड़ी बिकवाली किया है। तो कितना बिकवाली किया है? 11,000 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया। आप बोलिएगा नहीं सर, बिकवाली तो 6,267 करोड़ का दिख रहा है। कोई बात नहीं, आगे की हम बताते हैं आपको। तगड़ा बिकवाली है, कोई बात नहीं, होते रहता है बिकवाली। तो बिकवाली मार्केट है तो चलेगा ही ना। बायर और सेलर, आज तो सेलर हावी थे ही, और ऑप्शन चैन वाला भी डाटा आप लोगों को मैं दिखाया, और पहले भी इसीलिए मैंने बोला कि आज कुछ मत लगाइए, मौका देगा मार्केट। ठीक है। तो टोटल जो है ये बेचा, ये 3,000 बेचा, 1,700 बेचा, टोटल 1,110 करोड़ का बिकवाली आज का। वहाँ DIS खाली अकेला 5,000 करता है। ठीक है। इंडेक्स में हम चेक करते हैं, ओके बैटरी लो हो रहा है, तो इसका भी उपाय करना पड़ेगा। तो इंडेक्स में हम देखते हैं इस बिकवाली के बीच में कुछ अच्छा खबर है क्या, तो वो तो हम बाद में देखते हैं। 3 बजे क्या बोल दिए थे हम, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 बजे भाई साहब अपना स्क्रीनशॉट में यही साफ लिखा है कि ट्रेंड निगेटिव, इंडेक्स में निगेटिव, लेकिन स्मॉल, इस पर भी चर्चा करेंगे, और कैश में निगेटिव, ये तो क्लियर था। तो 3 बजे यही हम लोग देख के पहले ही क्लियर थे। तो 11,000 करोड़ बेचा, कम नहीं बेचा है, तगड़ा बिकवाली किया है। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं और इंडेक्स में पोजीशन देखते हैं कि किसने क्या किया है। तो एफआईएस ने 3,034 करोड़ का बेचा है। तो कितना बेचा है? 0.99%, मतलब 1% भी नहीं बेचा है। 11.73 का पोजीशन हो गया है। DIS ऐसे माहौल में क्या हुआ, तो DIS ने भी 3.46% की
खरीदारी की है, तो ये एक अच्छा बात है। 73.38 है, तो आपके लिए पॉजिटिव खबर है। रही बात पब्लिक का, तो पब्लिक तो सब जानता है, तो ये तो खरीदारी किया ही है। और प्रो इस जगह भी हल्का सा, क्योंकि प्रो अब फंस गया है ना, प्रो पोजीशन काट नहीं सकता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी बिकवाली आपको देखने में नहीं आया इंडेक्स में। इसीलिए मैंने बोला इंडेक्स में निगेटिव है लेकिन स्मॉल है, तो 1% की बिकवाली है, बस हो गई। अब यहाँ क्या है कि DIS का 73.38% है, तो जब भी DIS 73 के आसपास गया है तो यहाँ के बाद, या फिर ऐसा नहीं है इससे ऊपर भी जाता है, लेकिन यहाँ से आप निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरा सकते, ये भी बात नोट कर लीजिए। देखिए इतना पैनिक है, इतना मतलब लोगों का पैसा लगा हुआ है, इतना गिरावट एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब डर पैदा होता है, लेकिन इसी डर के बीच एक अपॉर्चुनिटी भी होता है जो लोग लगा के बेनिफिट बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको थाल में कुछ सजा के देगा? साफ थाल बनाना पड़ता है। तो सेम चीज़ है DIS की बाइंग। DIS क्या पागल है? क्यों इंडेक्स फ्यूचर खरीद रहा है? अगर DIS का भी पोजीशन 60 से नीचे चला जाता, मैं कंफर्म था कि ये 22,000 की तरफ जाएगा, लेकिन DIS का आज बाइंग आपको ये यकीन दिलाता है कि गिरावट V टाइप की रिकवरी के साथ समाप्त होगा। रियली बता रहा हूँ, ये जो गिरावट हो रही है ये V टाइप की रिकवरी के साथ समाप्त होगा। ये मान के चलिए, आज ना तो कल, कल ना तो परसों, आने वाले कुछ समय, बस 5 दिन रुक जाइए 20 तारीख तक, क्योंकि तब तक हो जाएगा ना, तकरीबन 20-25 दिन मार्केट इस चीज़ को एनालिसिस कर लेगा युद्ध को। उसके बाद मार्केट ना बाबा जी का ठल्लू दिखा के आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ क्रूड पे नज़र रखना है, खाली स्टेट ऑफ हार्मोन खुल जाए या फिर भारत का कुछ इस तरह से लाइनअप हो जाए। लाइनअप के लिए तो बोला गया, लेकिन आज भी 10 दिन से कोई भी पोर्ट पे ना गैस का नहीं आया है शिपमेंट, आप देख रहे हैं। और गैस वाले तो दबा के ब्लैक करना, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हमेशा हुआ है। तो इसके लिए हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, भाई मौका जिसको मिल रहा है चौका मार रहा है ये भारत का दस्तूर है। तो यहाँ पर ही हम बहुत निगेटिव नहीं है। कल का पैनिक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, तो तैयार रहिए। कल इस पैनिक का आनंद लिया जाएगा और इस पैनिक में हो सके तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी कौन ले पाता है वो तो आने वाला समय बता पाएगा। फिलहाल मेरे तरफ से कल गिरावट होगा, और उस गिरावट को हम लोग को डरना नहीं है, बल्कि उसका बेनिफिट लेना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में पोजीशन 73 हो गया भाई साहब। अब इसका हम डाटा एक एनालिसिस करेंगे। काफ़ी दिन हो गया है कि 73 के ऊपर जब भी मार्केट रहा है, DIS का 81, अभी जस्ट हाल में ही 81 हुआ था। कितना तारीख को? 3 तारीख को, 3/2 को जस्ट हम आपको एक बता दे रहे हैं। बाकी हम डाटा के साथ एनालिसिस करके आपको हम जरूर प्रोवाइड करेंगे कि DIS का डाटा जब इस लेवल का आ गया था तो मार्केट में कितना रिकवरी हुआ था। आपको जस्ट आप मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। यस, 3/2 81.45 था। 1 महीना लगा लिया जाए, 6 महीना लगा दिया जाए, तो 3/2 को हम देखते हैं। ये देखिए 3/2 25,727 था। उसके बाद ये बढ़ के ऊपर गया था, 26,000 क्रॉस किया था, ठीक है, 25,935-36 तक गया था, और फिर वापस से जो बिकवाली का आलम है तो वो, लेकिन यहाँ से नीचे से एक रिकवरी बना था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि DIS यहाँ पर ही पोजीशन आ जाने से रिकवरी हो जाएगा, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि गिरावट बहुत बड़ा नहीं होगा। नहीं तो गिरावट का जब नाम होता है ना, तो लोग 20,000 का भी लेवल बोलने का बोल देते हैं, 22,000 का भी बोल देते हैं। मेरे तरफ से मार्च एक्सपायरी वाला जो लेवल था 23,000 का था, जो आ गया है, ठीक है, 23,400 अच्छा सपोर्ट होगा, 23,300 अच्छा सपोर्ट होगा, और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ घूमेगा। लेकिन जब तक ये स्टेट ऑफ हार्मोन नहीं खुलता है ना, तब तक थोड़ा सा पंगा बचा हुआ है, और कब खुल जाएगा क्या पता है। बात समझ रहे हैं? तो नहीं तो फिर मार्केट एडजस्ट कर लेगा। कोई एक कारण हमेशा आपको गिरावट का नहीं होता है, लेकिन गिरावट के लिए कोई एक कारण होना भी अनिवार्य है। तो कैश है, आराम से काम करना है, शांति के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कोई साइड सेक्टर में नहीं जाना है, आपको मेन सेक्टर के साथ बने रहना है। जब पानी कम होता है ना, तो मछलियाँ धार में आ जाती है, मतलब जो गहरे वाले इलाका में आ जाती है, नहीं तो खेत में फिर मछलियाँ फंस जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा नदी के फ्लो में रहिए। जब पानी बढ़ा रहता है तो आप कहीं भी जाइए ना, लेकिन जैसे पानी कम होने लगता है तो आपको फ्लो की तरफ आना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। और मेरे तरफ से गिरावट के माहौल में आपको हर वो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आपको सहूलियत हो मार्केट में बने रहने के लिए। ये है स्विंग, ये शॉर्ट स्विंग, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में मैंने निफ्टी का डेली एनालिसिस चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये वार के दौरान जो भी हुआ था, हमेशा मार्केट रिकवर किया है, और ये 32 ETF का जो हम देते हैं वो भी हमने बताया। गोल्ड और निफ्टी 20 का एक बहुत अच्छा तालमेल है, और निफ्टी 20 ने गोल्ड को काट के नीचे आया तो स्वाभाविक थोड़ा नीचे जाएगा, है ना। और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है उसका भी हमने विश्लेषण करके आपको आज बताया है। आफ्टर मार्केट मतलब हर चीज़ मैंने आपको बताया है, तो बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, गिरावट होती है हम स्वागत करेंगे। आखिर ETF वाले इसीलिए तो हैं कि हम गिरावट में खुश होते हैं कि पैसा लगाने का मौका मिला। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।